ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का प्रसंग है आलस रूपी भैंस। देखिए, जो आलस है वो अंदर से एक प्रभु के लिए सबसे पहले आलस आता है। देखिए, यही प्रभु की कृपा है कि एक गुरु की अगर शरण मिल जाए या गुरु की शिक्षा मिल जाए तो ये आलस जीवन से समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं कि आलस ये रूपी भैंस क्या है। बहुत ही सुंदर प्रसंग। एक बार की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में ही एक घर था। दोनों घर के पास पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहना एक आदमी निकला। तो महात्मा ने उससे कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हारी ज़मीन बहुत उपजाऊ लग रही है, लेकिन फसलों को देखकर लगता है कि तुम खेत पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने उत्तर दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी है, इसलिए महात्मा शिष्य सहित वहीं रुक गए। रात को उस महात्मा ने अपने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और इसकी भैंस भी हम साथ ले चलेंगे। शिष्य को गुरु की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन करता क्या, दोनों भैंस को साथ लेकर चुपचाप निकल गए। ये बात उस शिष्य के मन में खटकती रही। कुछ सालों बाद एक दिन शिष्य उस आदमी से मिलने का मन बनाकर उसके गांव पहुंचा। जब शिष्य उस खेत के पास पहुंचा तो देखा खाली पड़े खेत अब फलों के बगीचों में बदल चुके हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो आदमी सामने दिख गया। शिष्य उसके पास जाकर बोला, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिलने आया था। आदमी के शिष्य को आदरपूर्वक उठाया और बताने लगा, उस दिन मेरी भैंस खो गई। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचने लगा। उससे कुछ पैसे मिले तो मैंने बीज खरीद कर खेतों में वो बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसे मिले उन्हें मैंने फलों को बगीचे लगाने में इस्तेमाल किया। अब काम बहुत ही अच्छा है, चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी सोचता हूँ उस रात मेरी भैंस ना खोती तो ये सब ना होता। शिष्य ने उससे पूछा, ये काम आप पहले भी कर सकते थे? तो वो बोला, उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई आलस रूपी भैंस है तो आपको बड़ा बनने से रोक रही है, तो उसे आज ही छोड़ दें। ये करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। तो ये जो एक गुरु की लीला होती है, गुरु की उपाधि प्रभु से भी ऊपर इसलिए दी गई है। देखिए, गुरु के चरण पड़े और कैसा करिश्मा हुआ कि वो फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और एक उसका नाम गांव में होने लगा। तो सब एक रात गुरु के रुकने से ही उस परिवार पर करिश्मा हो गया। तो ये सब गुरु के चरण बहुत ही ज़रूरी, उसकी एक याद बनाएं मन से, तब नित प्रति आपको ये आलस खत्म हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले।
ब्रह्म सत्यम सर्वथा।